कहते हैं वो तो अपनी पूरी फौज, उनको भी अब्दुल्ला बिन जुबैर ले गए, उनको भी अब्दुल्ला बिन जुबैर ले गए। ऐसा देखें जरा बात को, अब्दुल्ला बिन जुबैर उनको कौन ले गए? अब्दुल्ला बिन जुबैर। यहां ध्यान में रखें, क्या है कि रट्टा जो है ना भाई, रट्टा, सुनो जरा बात को, रट्टा आदमी से गलती करवाता है। ये मेरा आत्मा मुस्लिम अहमद है, और लुत्फ की बात यह है, पूरा हवाला बताने से भी पहले आपको एक बात बता रहा हूं, जो रिवायत मैं आपके सामने पढ़ूंगा ना, लुत्फ की बात यह है कि मिर्जा जी अभी चंद ही लम्हों में वो रिवायत पढ़ेंगे, वो रिवायत पढ़ेंगे, लेकिन मसला यह है कि दो हाल में से किसी एक हाल की तरफ बात जाएगी। यकीन करें, मिर्जा जी को रटवाने वालों ने मिर्जा जी को ये वाला तरीक नहीं रटवाया, वो वाला तरीक रटवाया जिसको हम जवाब देते वक्त मिर्जा जी का वहां पढ़ के बताएंगे। हालांकि एक ही जिल्द है, सिर्फ बीच में 100 सफहात का फर्क है, लेकिन मिर्जा जी को रटवाने वालों ने वो नहीं, ये वाला तरीक रटवाया। या तो ये बात है, या ये बात है मिर्जा जी दोनों तरीके जानते थे, दोनों सनदें मिर्जा जी जानते थे, जानबूझ के मिर्जा जी ने नाम गलत लिया, ठीक है, ताकि जो बात का वजन है वो खत्म हो जाए। अब जरा देखिएगा, ये मुस्नद अहमद है मेरे हाथ में, इसकी जिल्द नंबर 11 है, जिल्द नंबर 11 का सफा नंबर 184 है, हदीस नंबर है 25,161। अल्फाज हैं, कैस बिन अबी हाजिम कहते हैं, वही कि जिनके आगे मिर्जा साहब ने कहा है कि मैंने अपने जो है वाक़या करबला वाले पंफलेट के अंदर 72 सहीह इस्नाद उसमें ये रिवायत डाली है। कैस कहते हैं कि जब हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रात के वक्त बनु आमिर के चश्मों के करीब पहुंची तो वहां कुत्ते भौंकने लगे। हज़रत आयशा ने पूछा ये कौन सा चश्मा है? लोगों ने बताया मकाम हुव्वाब का चश्मा है। उसका नाम सुनते ही उन्होंने कहा, फरमाया मेरा ख्याल है कि अब मैं यहीं से वापस जाऊंगी। उनके किसी साथी ने कहा आप चलती रहें, मुसलमान आपको देखेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह उनके दरमियान सुलह करवा दे। उन्होंने फरमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि एक औरत की उस वक्त क्या कैफियत होगी जिस पर मकाम अव्वाब के कुत्ते भौंकेंगे। अब देखिए मैं अरबी इबारत पढ़ के सुनाऊंगा। फकाल अल्लाह जुबैर, फ़काल लहा इब्ने जुबैर नहीं, फ़काल लहा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी नहीं, फ़काल लहा जुबैर तरजीना अतल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अन युस्लिहा बिका बैन अन्नास। उम्मुल मोमिनीन आपको चलना चाहिए, हो सकता है अल्लाह ताला आपके बदौलत तमाम लोगों में सुलह करवा दे। वो तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ले गए, वो तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ले गए। अब मसला क्या है, अय्यारी क्या है इसमें? अगर ये अय्यारी है तो या तो ये बहुत फाश गलती है, जुबैर बिन अव्वाम को क्या बना दिया गया है अब्दुल्ला बिन जुबैर, या तो ये बहुत फाश गलती है जो मिर्जा जी कर गए। मिर्जा जी के अंधे मुकल्लिद तो तहकीक करते नहीं, या तो ये फाश गलती है, ये एक बहुत बड़ी अय्यारी है। और अय्यारी क्या समझें, जुबैर बिन अव्वाम, जुबैर बिन अव्वाम हजरत आयशा के बहनोई, अस्मा के शोहर, भाई मेरे प्यारे, अस्मा के शोहर हजरत आयशा के बहनोई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े कमांडर्स में से एक, ये वो जुबैर बिन अव्वाम है जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवारी रसूल करार दिया है। इनको इतना बड़ा लक़ब हासिल है। एक ट्रेंड, वेल ट्रेंड और वेल मैच्योर पर्सनालिटी के मालिक आदमी अब्दुल्ला बिन जुबैर की तरह उस वक्त कम उम्र लड़के नहीं थे। वो तो उन्हें इब्ने जुबैर ले गए। इब्ने जुबैर कौन है? भांजे के भांजे की मोहब्बत में खाला। इब्ने जुबैर कौन है? इन्हीं के बेटे हैं, इन्हीं जुबैर बिन अव्वाम के अब्दुल्ला बिन जुबैर बेटे हैं। जुबैर बिन अव्वाम, बाप का नाम छुपा लेना, बेटे का नाम ले देना, बात का फर्क हो गया। एक तरफ एक कमांडर, एक बहुत तजुर्बे वाला, एक जिसकी उम्र ज्यादा है, एक जो लोगों के मामला जानता है, वो एक बात कर रहा है और एक लड़का एक बात कर रहा है। दोनों बातों में फर्क है। और फिर वो तो इब्ने जुबैर ले गए। अब क्या आपने रिवायत भी पढ़ी थी मिर्जा जी, रिवायत के आखिर में लफ्ज भी था फ़काल लहा जुबैर तरजीन असल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अन युस्लिहा बिका बैन अन्नास। मुल मोमिनीन आपको चलना चाहिए। मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी वजह से लोगों के दरमियान में सुलह करवा दे। अंदाजा करो यार, अल्लाह की कसम कितना बड़ा धोखेबाज आदमी है।
इसको समझो जरा, इसने क्या किया आगे इस धोखेबाज आदमी ने। रिवायत में अल्फाज थे जिसमें अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को यह बात करते हैं, जबकि देखना जरा मिर्जा क्या कहता है। उनको भी अब्दुल्लाह बिन जुबैर ले गए, वो तो लेके चली गई है बसरा खुद कानून को हाथ में लेने के लिए, बसरा कानून हाथ में लेने के लिए, बसरा कानून हाथ में लेने के लिए, जबकि जुबैर बिन अव्वाम क्या कह रहे हैं, आप चले। मिर्जा जी तो इस रिवायत को सही मानते हैं ना, हम तो इंशाल्लाह अल्लाह की दी हुई तौफीक से साबित करेंगे रिवायत ही ज़ईफ है, लेकिन मिर्जा जी तो इस रिवायत को सही मानता है कि जिक्र करेंगे इसका। लुत्फ की बात यह है कि उसी में आखिर में ये अल्फाज है कि जुबैर बिन अव्वाम ने उनसे कहा आप चले, अल्लाह आपकी जरिए सुलह करा दे। और मजे की बात आप ये देखें कि जो कानून हजरत आयशा पे जो इसने बेगैरत ने इल्जाम लगाया ना, क्या कानून हाथ में लेने के लिए, आप समझे जरा इस बात को। ये हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन का जिक्र हो रहा था, अल्लाह की कसम। ये किसका जिक्र हो रहा था? ये उम्मुल मोमिनीन का जिक्र हो रहा था कि 12 आयात अल्लाह ने कुरान पाक में अल्लाह ने इस औरत की हुर्मत और तौसीक बयान करने के लिए नाजिल की है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो औरत कि जिनको आलामुल मुवक्कियीन के अंदर इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने की फुकहा सहाबा में से एक करार दिया है। वो जिनसे फतावाजात पूछे जाते थे, वो जिनसे मसाइल पूछे जाते थे, वो जिनसे खवातीन में सबसे ज्यादा अहादीस रिवायत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे ज्यादा अहादीस रिवायत करने वाले अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और खवातीन में सबसे ज्यादा रिवायत करने वाली आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। आप अंदाजा करें, एक आलिमा, एक फाजिला, एक मुत्तकी, एक परहेजगार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, जिसने नबी सल्लल्लाहु और बकौल मिर्जा जी जैसे राफजी और निम राफजियों के अहले बैत रसूल अगर नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। अहले बैत रसूल को दीन का नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। रिवायात अहले बैत के घर से आई हैं, अगर अहले बैत को नहीं पता तो किसको। आप कोई पूछे मिर्जा जी, वो कि जिनसे दीन रिवायत होता है वो कानून हाथ में ले लेते हैं, उनको दीन याद नहीं आता। लेकिन असल में बात ऐसी थी नहीं जैसी मिर्जा बेगैरत ने कही है। बात ये थी कि ये मेरे हाथ में मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक है, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या कहा है, उनका इरादा क्या था, सुनिए जरा बात को। ये तो खुद जुबैर बिन अव्वाम भी उनसे कह रहे हैं ना, आप चले, अल्लाह आपकी जरिए लोगों की तरह इस्लाह करेगा। ये देखें मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफा नंबर 316 है, रिवायत नंबर है ये 9833। वो खुद फरमाती हैं, इन्नमा उरीदु अन यहजुज़ा बैन नास मकानी, मैं सिर्फ इस इरादे से गई कि लोग मेरे मकाम की वजह से लोगों के अंदर कोई इस्लाह का मामला बन सके। वलम आसब अन यकून बैन नास क़िताल, मुझे नहीं पता था लोगों के दरमियान यानी कि लड़ाई हो जाएगी, मुझे इस बात का नहीं पता अंदाजा था। तो उम्मुल मोमिनीन अगर कानून हाथ में लेने के इरादे से निकली होती तो उन्हें पता ही था ना कि क्या होना है। कोई फौज लेके निकलती तो उन्हें पता ही था ना क्या होना है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन को ये कहना अल्लाह आपके जरिए इस्लाह करेगा, और खुद उनका ये इरादा होना कि लोगों के दरमियान इस्लाह वाला मामला हो, उसके बाद भी मिर्जा का ये कहना है कि कानून हाथ में लेने जैसी कैफियत थी। ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे इस आदमी का बदतरीन इल्जाम है, और इस पे इसको ना शर्म है ना हया है। आप अंदाजा करें।